हेलो फ्रेंड, आप सभी को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 2 शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कस किस विभक्ति का रूप है। कस किस विभक्ति का रूप है? तो हो जाएगा यहाँ पे षष्ठी। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो नदी हो जाएगा। अस्माक का मूल शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? आव्यो। मई किस शब्द का रूप है? तो अस्मद। मई जो है कौन सा शब्द रूप है? तो अस्मद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि राजन। राजन शब्द का रूप द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? राज्ञ। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? पितृ। अहम शब्द का मूल रूप क्या होगा? अस्मद। नदी शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? नदाम। दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? दात्री। देव शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? देवस्य। क्या होता है? देवस्य। उसके बाद है कि तवई शब्द का मूल रूप क्या है? तवई जो है वह अस्मद में बनता है। ठीक है। पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? पितु। वारिणी किस विभक्ति का रूप है? तो द्वितीया। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पितृ। अस्माकम किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। लता शब्द के तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? लता भी। तस्मात् का मूल शब्द क्या है? तद। नदी शब्द के सातवीं विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? नदीसु। राजन शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? राजा। मुनिये किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी। देखिए, जहाँ पे ये लगा हुआ दिखेगा ना, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति मारेंगे। क्या मारेंगे? चतुर्थी। और जहाँ पे सु लगा हुआ रहेगा वो हो जाएगा हमारा सप्तमी। और नाम वाला जो है ना वो होता है षष्ठी। नाम वाला क्या होता है? षष्ठी। और सु वाला जो हो जाएगा वह सप्तमी होगा। ये लगा हुआ रहेगा ये, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे साधुना, मुनीना, आ की मात्रा वाला क्या हो जाएगा? तृतीया होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजन शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो राजा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मुनिये किस विभक्ति का रूप? चतुर्थी, ये तो बता दिए थे। नरस्य किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी। बालकेन किस विभक्ति का रूप है? तो एन। देखिए, एन जहाँ भी रहेगा ना लगा हुआ तो ये तृतीया होगा। एन जो होता है वो तृतीया होता है पुल्लिंग के लिए। अब है खगा नाम किस विभक्ति का रूप है? देखिए, नाम वाला है ना तो इसलिए षष्ठी हो जाएगा। ठीक है। अस्वात किस विभक्ति का रूप है? अस्वात पंचमी। रमाय किस विभक्ति का रूप है? ये चतुर्थी होगा। डबल एकार वाला भी चतुर्थी होता है स्त्रीलिंग के लिए। लता भी किस शब्द का रूप है? तो यह हो जाएगा लता। कलमेन किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। फले किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा भी होगा, द्वितीया भी होगा और सप्तमी भी होगा। ठीक है। पुस्तकाय किस विभक्ति का रूप है? तो ये होता है चतुर्थी। पुष्पम। देवाय किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी। साधुना किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। साध्वे किस शब्द का रूप है? तो साधु। उसके बाद है कि मुनीना किस शब्द का रूप है? तो मुनि हो जाएगा। तस् किस शब्द का रूप है? तत्। यश किस शब्द का रूप है? यत। कस किस शब्द का रूप है? किम। अस किस शब्द का रूप है? इदम। राजसु किस शब्द का रूप है? राजन। मातु किस शब्द का रूप है? तो मातृ। फलियो किस शब्द का रूप है? तो फल। नदी नाम किस शब्द का रूप है? तो नदी। और देवाभ्याम किस शब्द का रूप है? तो देव।